आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की यूपी की बड़ी खबरों पर। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से घरौनियों का डिजिटल भौतिक वितरण किया गया। लखनऊ के लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ऑनलाइन माध्यम से सीएम योगी ने लाभार्थियों को घरौनी का वितरण किया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लैंड ओनर के जमीन को सर्वे कराया गया था, जिन्हें आज स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के हाथों 3 ब्लॉक के 30 लाभार्थियों को खतौनी वितरित की गई है। वहीं यूपी में चित्रकूट से लेकर इटावा तक बनने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है। जुलाई के महीने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर इसे बुंदेलखंड को सौंपने वाले हैं और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीडा होमवर्क में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जालौन और बांदा का दौरा किया, जहां उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बांदा जनपद में हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है तो 2 पैकेज हैं, पैकेज 1 और पैकेज 2 में हमारा बांदा आता है। 63.31 किलोमीटर हमारे बांदा जनपद में पड़ता है और ये लगभग दोनों पैकेज तैयार है। थोड़ा सा केन पर 3 पिलर्स है, इस पर स्लैब पड़नी है और एक बिसंडा के पास में वहाँ लगभग सब स्लैब पड़ गई, उसको पकने में समय लगेगा। तो करीब 5 जुलाई है, 5 जुलाई तक पूरा दोनों साइड ये आप हाईवे पे चल सकते हैं। 29 फरवरी 2020 को बहुत बड़ा और बृहद कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ था। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मुख्यमंत्री जी, हमारे उद्योग मंत्री जी श्री नंदी जी, सभी लोगों ने ये निर्देश दिया है इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। आज तक लगभग 97% काम पूरा हो गया और बहुत तेजी से जहां काम अधूरा है उसको अगले 10 दिन में 5 तारीख तक पूरा कर ले रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के आशा महाविद्यालय में प्रबंधन और छात्रों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जहां महाविद्यालय प्रबंधन के कर्मचारी ने छात्रों पर रिवॉल्वर तान दी। बता दें कि प्रवेश पत्र को लेकर प्रबंधन और छात्रों के बीच ये बवाल हुआ था। छात्रों पर रिवॉल्वर तानने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर है अयोध्या से। अयोध्या की हैदरगंज थाना क्षेत्र में जाना बाजार बाईपास के नजदीक सड़क किनारे गड्ढे में 2 युवकों का शव मिलने के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि दोनों युवकों में एक युवक का संबंध गोसाईगंज की एक युवती के साथ था। फोन पर लगातार दोनों की बातें होती रहती थी। युवती से मिलने प्रतापगढ़ से आए युवक के बारे में उसके घर वालों को जानकारी होते ही लड़की के परिवार वालों ने युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। भेद न खुलने के डर से उन्होंने युवक के साथी को भी मार दिया और उनके शव को पिकअप में लोड करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। साथ ही उनके डॉक्यूमेंट्स को भी जला दिया। हत्या के आरोपी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हैदरगंज क्षेत्र में कस्बे के पहले ब्रह्मवा स्थान के पास तिराहे पर 2 युवकों की डेड बॉडीज़ अर्ली मॉर्निंग मिली थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल SPRA, CO बीकापुर, CO मिल्कीपुर, थाना हैदरगंज की पुलिस, तारून और बीकापुर की पुलिस मौके पर पहुंच के इन लोगों ने तत्काल छानबीन शुरू की। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। हमारा पहला प्रयास था कि जल्द से जल्द पहले उनका शिनाख्त हो जाए। लगभग 10 बजे के आसपास शिनाख्त हुई और ये पता चला कि दोनों युवक जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशी में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग का काला कारोबार चल रहा है। बता दें कि हरे भरे बागों को काटकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। वहीं प्रशासन जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बुलंदशहर के गाजीपुर रेलवे स्टेशन समेत प्रमुख स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसएसपी के निर्देश पर LIU अफसरों ने तकनीकी उपकरणों से बुलंदशहर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। वहीं सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया।
वहीं बांदा के कमासन थाना क्षेत्र के बनकट गांव में जमीन पर पड़े बिजली के तार की चपेट में आने से गोवंशों समेत 1 दर्जन जंगली जानवरों की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि जमीन पर 11,000 वोल्टेज की लाइन टूटी पड़ी है। बांदा के बबेरू कस्बे के गायत्री नगर के रहने वाले 8 साल के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि मासूम की घर में खेलते वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि खेलते समय गले में साड़ी का फंदा लगने से मासूम की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मासूम के शव का पोस्टमार्टम कराया है और आगे की जांच की जा रही है। बच्चे का नाम नीरज साहू था। उसके पिताजी का नाम राम प्रताप साहू था। उम्र 8 साल बताया था और वो जब मेरे पास लाया गया तो ब्रॉड डेड आया था, मतलब मृत अवस्था में लाया गया। और हाँ, पुलिस को सूचना दी गई? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया गया। पुलिस आकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। ये कस्बा बबेरू में कल नीरज साहू पुत्र राम प्रताप साहू, जो कस्बे के ही निवासी थे, शाम को लगभग 5:45 बजे ये छत में अपने कमरे में रोशनदान में गमछे से गोल गोल घूमकर खेल रहे थे। उसमें दम घुटने से इनकी मृत्यु हो गई है। परिजन इनको CSC अस्पताल लाए थे, जहाँ चिकित्सा अधिकारी ने इनको मृत घोषित कर दिया है। इनका पंचायतनामा भरवाकर PM हेतु भेजा गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जो है अयोध्या से। दरअसल अयोध्या में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की परेशानियों पर चर्चा की गई। वहीं शहर परियोजना की CDPO मीनाक्षी पांडे के द्वारा आंगनबाड़ियों के स्थानांतरण का भी मामला उठा। वहीं CDPO पर यह भी आरोप लगा कि सहायिकाओं द्वारा मना किए जाने पर तरह तरह की धमकी दी जा रही है। आंगनबाड़ी संघ के जिला संरक्षक रणवीर सिंह गुड्डू ने बताया कि शहर परियोजना CDPO द्वारा आंगनबाड़ियों का वार्ड हटाकर दूसरे वार्ड में केंद्र चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसका कोई शासनादेश नहीं है। आंगनबाड़ी संघ की बैठक की गई है। इसमें जो है प्रदेश की जो भी आंगनबाड़ी जिले की आई हुई है, इनको एक नया पद दिया गया जो उस लायक थी जिले में। और हम लोगों का संगठन जो है इस विरोध में खड़ा हुआ है, जो पोस्टर टैकर लोड किया जा रहा है, करवाया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे आंगनबाड़ी के समस्याओं को लेकर, समस्याएं तो बहुत है। सबसे पहले समस्या है कि विभाग द्वारा काफ़ी दिन पहले आंगनबाड़ी बहनों को पूरे ज़िले में, ज़िले क्या पूरे प्रदेश का मुद्दा चल रहा है, ये पूरे ज़िले में मोबाइल फ़ोन दिया गया था। मोबाइल फ़ोन टूट चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, जल चुका है, और ऐसा फ़ोन दिया गया था विभाग द्वारा कि उसका चार्जर ही आज तक नहीं मिला। अगली खबर है बांदा से। बांदा के ग्राम पंचायत पिपरा के मजरा रनखेरा में कई सालों से ट्रांसफार्मर खराब है, जिसके चलते माध्यमिक स्कूल 15 सालों से बिजली के लिए तरस रहा है। वहीं इस संबंध में जागरूक लोगों ने कई बार अधिकारियों को भी शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में कभी कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं अब बच्चों ने भी स्कूल जाने से ही मना कर दिया है। वहीं इस मामले में समाज सेविका शालिनी पटेल और समाज सेवी राम किशोर उपाध्याय क्रमिक अनशन कर रहे हैं। क्रमिक अनशन पर बैठी समाज सेविका शालिनी पटेल ने कहा कि रनखेरा गांव में विद्युत आपूर्ति स्कूलों में नहीं की जा रही है, जिसके चलते भीषण गर्मी और उमस से बच्चे परेशान हो जाते हैं और स्कूल जाने से कतराते हैं। करीबन 15 साल से रनखेरा गांव ब्लॉक नरैनी में बिजली की समस्या है। ट्रांसफार्मर नहीं है स्कूल में, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मलिन बस्ती है, OBC SC ST बस्ती है, वहां पर लाइट नहीं जा रही है। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। 15 साल से शासन प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है एप्लीकेशन के माध्यम से, फिर भी शासन प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा। तो परेशान होकर के आज पत्रकारों और समाज सेवियों ने अनशन शुरू कर दिया। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये अनशन निरंतर चलता रहेगा। गाजियाबाद के जस्सीपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ युवकों में जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक इंस्टाग्राम यूज करते हैं और इसी दौरान इंस्टाग्राम पर ही उनकी अन्य युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद दोनों ही पक्ष कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के जस्सीपुरा इलाके पर पहुंचे और वहां पहुंचते ही पीड़ित दोनों युवकों पर अन्य युवकों ने चाकू से हमला बोल दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद में बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है।
जहां आज लोनी बॉर्डर थाने में 2 हिस्ट्री शीटरों ने हाथ में तख्ती लेकर थाने में आत्मसमर्पण किया, वहीं दोबारा अपराध न करने की भी कसम खाई। बता दें कि ये दोनों अपराधी गैंगस्टर एक्ट से वांछित चल रहे थे। जी आत्मसमर्पण करना चाहते थे हम। किस लिए? डर की वजह से। क्यों? गोली लग रही, गैंगस्टर एक्ट लग रही है जी हमको। तो गैंगस्टर एक्ट। जी जी। तो आपने समर्पण करना है? जी सरेंडर करना है। किस लिए? मतलब कोई आपराधिक मुकदमे है क्या? हाँ जी, गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। फिर आज आपने सरेंडर किया? हाँ जी। किस वजह से सरेंडर कर दिया? पुलिस के डर की वजह से। ठीक। आज थाना लोनी बॉर्डर में दिन में 2 अभियुक्तों ने, जो कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे लगभग 8-9 महीने से, तो उनके द्वारा आज आत्मसमर्पण किया गया है और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि हम आगे से भविष्य में कोई भी अपराध में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने स्वयं थाने पर आए और उन्होंने सरेंडर किया है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में अवैध क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीएमओ ने लगभग 10 दुकानों को सील कर दिया है। वहीं कार्रवाई के वक्त लोग शटर बंद करके भागते भी दिखाई दिए। बता दें कि एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा अवैध क्लिनिकों के संचालन के खिलाफ लगातार शिकायत की जा रही थी, जिस पर आज ये कार्रवाई हुई है। वहीं गाजियाबाद के संगम पार्क के पास परचून की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से 7 लोग बुरी तरह झुलस गए। जानकारी के अनुसार दुकान चलाने वाले 3 लोग और 4 ग्राहक आग से झुलसे हैं। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृश्यता ये आग लगने की वजह गैस रिफिलिंग बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 4 गंभीर व्यक्तियों को सफदरगंज हॉस्पिटल रेफर किया गया है। एक्चुअल में हम सभी अंदर बैठे हुए थे, अकस्मात एकदम आग की लो निकली है और जो भी उसमें बच्चे बड़े जो भी उसकी चपेट में आए वो सभी जल गए हैं। तकरीबन 7-8 लोग जल गए हैं। ये 7:53 पे सूचना मिली कि संगम पार्क में आग लगी है। तत्काल फायर ब्रिगेड वैशाली से गाड़ियाँ आई। यहाँ देखा गया कि भूतल पर स्थित एक परचून की दुकान थी, अशोक नाम के आदमी की, और उसी में जो है आग लगी हुई थी। और बाहर उसके दुकान के सामने कुछ लोग खड़े थे। जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया से लग रहा है कि वो गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का काम कर रहे थे। अचानक गैस सिलेंडर से बहुत तेज लपट निकली और सामने जो दुकान के सामने खड़े थे उसमें 4 लोग जो है आदमी और बताया जा रहा है 2 बच्चे भी झुलस गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है। वहीं हमीरपुर जिले में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें हमीरपुर नगर में 1 महीने पहले हुए अपहरण का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि चचेरे भाई ने रुपयों के लालच में छोटे भाई का अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण किया था और फोन पर फिरौती की मांग कर रहा था। गौरतलब है कि विवेक नगर मोहल्ले से लिपिक प्रभात तिवारी के 5 साल के बेटे का अपहरण लिपिक के भाई के बेटे ने ही किया था। थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर में 30 मई को एक अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें एक छोटे बच्चे का फिरौती हेतु अपहरण किया गया था। इस घटना में तुरंत ही अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा 5 टीमें बनाई गई थी और लगातार सीसीटीवी फुटेज देखते हुए और अन्य सर्विलांस की मदद से हमने जो 2 अपहरणकर्ता थे उनको चिन्हित किया। इनके नाम क्रमशः सोमेश तिवारी और सुमित तिवारी हैं। ये लोग कानपुर नगर के रहने वाले हैं। वहीं बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में लंबे समय से सट्टा माफिया सक्रिय है। बता दें कि शाम होते ही सट्टा बाजार लगना शुरू हो जाता है। वहीं नए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कार्यभार संभालते ही सट्टा माफियाओं पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने 2 सट्टा कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पर्चियां, डायरी और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराजगंज के ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र में तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों तस्करी को लेकर नाराज हुए पुलिस अधीक्षक ने पूरे पुलिस चौकी को ही लाइन हाजिर कर दिया था और नई तैनाती की थी। बावजूद इसके भी एक बार फिर गोरख धंधे का कारोबार शुरू हो गया है। तस्करों द्वारा चीनी, खाद, चावल, बकरी, मछली, मुर्गी आदि की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। महोबा में अवैध खनन के दौरान एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। बालू खनन के दौरान 40 फुट गहरी खदान में मजदूर काम कर रहा था। ठीक उसी वक्त एकाएक टीला धंस जाने से मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया।
मृतक पनवाड़ी थाना क्षेत्र के अशोकनगर का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मैनपुरी के गांव अशियोली में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शहीद सिपाही राम जीवन लाल की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि राम जीवन लाल बीते 22 सितंबर 1967 को चीन से हुए युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। तब से लेकर आज तक शहीद का परिवार शहीद के नाम को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे कि शहीदों के सम्मान में देश की सरकार, प्रदेश की सरकार खड़ी है। उनको सम्मान मिलेगा, उनके परिवारजनों को न्यायोचित सम्मान मिलेगा। उनकी याद में, क्योंकि सर्वोच्च बलिदान देश की सीमा पर, देश की रक्षा की सीमा की रक्षा के लिए जो उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी है, उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान को जिंदा रखना, उससे नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का कार्य। रामनगरी अयोध्या के पौराणिक और ऐतिहासिक दंत धवन कुंड आचार्य मंदिर के विरक्त पीठ की गद्दी को लेकर विवाद प्रकाश में आया है, जबकि इस मंदिर और इससे जुड़ी संपत्ति के स्वामित्व का विवाद पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस बीच अनुभव पांडे ने गद्दी पर बैठे विवेक आचार्य और उनके भाइयों पर परंपरागत रिवाज से न चलने का आरोप लगाया है। जो मुख्य विषय था वो था दंत धवन कुंड स्थान आचार्य मंदिर है, आपके अयोध्या के केंद्र में ही है और बहुत पौराणिक स्थान है। उस स्थान जो है वो परंपरा थी विरक्त गद्दी की और वैसी चली आ रही थी करीब हज़ारों वर्ष से, 1100 वर्षों से वैसी चली आ रही थी। 1959 में जो वहाँ के महंत थे श्री जयकृष्णाचार्य जी, उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और आगे चल करके इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट न कर दिया जाए किसी के द्वारा, इसलिए उन्होंने उसकी देखभाल एक ट्रस्ट को सौंपी। ट्रस्टियान जो है उसको देखते थे और जो सरबराहकार थे वो श्री नारायणाचार्य जी थे। नारायणाचार्य जी ने आगे चल करके जो है इसका वारिस अपने नुक्ते से पैदा हुए अपने बच्चे को, जबकि विरक्त गद्दी थी, फिर भी उन्होंने अपने नुक्ते से पैदा हुए अपने बच्चे विवेकाचार्य को अपना उत्तराधिकारी चुना और अपने अन्य बालक को कौस्तुभ को उसका वली चुना, अपने बड़े भाई का नाम देते हुए कि उनका बच्चा है, जो कि इस पूरी परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर देने का प्रयास है। इसी के साथ इस वक्त की प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप वक्त से पाएं।